हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते अब इन दिनों कुछ ज़्यादा ही खुशहाली मोड पर नहीं है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई की जो दुहाई लगातार इंडिया और चाइना देता था, वो उस दुहाई में नहीं जी रहा। शायद चाइना भी साइलेंट रूप से इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की सोचता है। भारत हालांकि हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाता है, जैसे उसकी आदत है। लेकिन एक खबर इस बीच ये आई है कि भारत की बेटी को चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर करीब 18 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। वर्ड को मार्क कीजिएगा, बंधक बनाकर। आखिर उस लड़की की क्या गलती थी? आखिर क्यों उसे 18 घंटे शंघाई एयरपोर्ट पर बंधक बनाकर रखा गया? क्या वजह रही होगी? क्यों चीन ने ऐसा किया? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी इस पूरी खबर पर लेटेस्ट अपडेट्स बताएंगी। पल्लवी, चीन ने जो हरकत की है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत की एक बेटी के साथ जो चीन में थी और उनको शायद गलत उन पर कुछ ऐसा लगा कि आरोप भी लगाए गए और किसी तरीके से उनके 18 घंटे बर्बाद किए चीन के एयरपोर्ट पर, यानी शंघाई एयरपोर्ट पर। क्या है पूरा मामला? दरअसल आपने जो अभी एक शब्द कहा भाई भाई, भारत और चीन का जिक्र हिंदी किया, चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब भी हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखा है ऋतिक, तो तब हमने देखा है कि किस तरीके से पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को चीन मदद करता हुआ नजर आया। हर बार हमने देखा है ये, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की ही क्यों ना बात कर ले, क्योंकि वो हाल फिलहाल का जो है वो मामला है, तो उसमें भी हमने देखा है चीन का आखिर क्या कुछ। और खबर ये भी आई थी कि चीन ने शायद पाकिस्तान को हथियार भी दिए थे ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कई ऐसे हथियार थे जो कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मार गिराए गए। उसमें चीन का जो नाम है वो खुलकर सामने आ गया। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है ये काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि भारत की बेटी को जानबूझकर जो है बंधक बनाया गया, उसे टॉर्चर किया गया। वो तमाम जानकारियां वो खुद अब जो है साझा करी। और इसमें बड़ी बात ये भी है ऋतिक कि वो चाइना गई नहीं थी, वो दरअसल ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल के बीच का वो एक स्टे था शंघाई एयरपोर्ट, जहां पर जो है उसको टॉर्चर किया गया। पूरी जानकारी जो हम आपको दे देते हैं, दरअसल भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा हमने सीमा विवाद राइवलरी होती बिल्कुल दशकों से ये देखा हमने कि दशकों पुराना है। लेकिन इस विवाद को जोड़ते हुए एक नया मामला ये सामने आया कि जिसमें अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं, एक महिला है, एक बेटी है। चीन में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को वैध मानने से इनकार कर दिया। मतलब आप सोचिए, जिसके पास अपना पासपोर्ट है वो, जैसा हम एक आइडेंटिटी है भाई। अगर आप किसी विदेश में जा रहे हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल, उस आइडेंटिटी को आप मानने या ना मानने वाले कौन होते हो, लेकिन उसको जबरदस्ती, क्योंकि आप अधिकारी हो इसलिए आपने उस लड़की को पकड़ लिया, उसकी पासपोर्ट को आप जब्त कर लेते हो और उसको कहीं ना कहीं आप कमज़ोर फील करवाने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो दूसरे देश में है। उसके बाद आपको बताते हैं, दरअसल चीनी अधिकारियों ने शंघाई एयरपोर्ट पर महिला को 18 घंटे तक रोक कर रखा और टॉर्चर किया। ये अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं, उनका नाम है पेमा वोंग थोंगडोक। उन्होंने कहा है कि चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने 21 नवंबर को 18 घंटे तक एयरपोर्ट पर हिरासत में मुझे रखा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, यानी कि वहाँ जो अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। वो आज भी ये दावा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। ऐसे में अरुणाचल में जो महिला, जो बेटी जन्मी है, उनका भारतीय पासपोर्ट जो है अमान्य है चीनी अधिकारियों के मुताबिक, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल पेमा वोंग थोंग जो है 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो चाइना नहीं जा रही थी, वो लंदन से जापान जा रही थी। लेकिन इस बीच उनका विमान 3 घंटे तक जो है चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर रुका था, जहां चीनी अधिकारियों ने महिला को रोककर हिरासत में ले लिया। इसके बाद दरअसल पेमा ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर जो है जानकारियां भी साझा की हैं, या यूं कहें कि अपना दर्द जो है वो बयां किया है। और उस दर्द में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को टैग करते हुए ये पोस्ट किया है। पोस्ट में पेमा ने कहा है, जो कुछ भी कहा वो हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, चीन के इमिग्रेशन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के कारण मुझे शुक्रवार यानी कि 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे से ज़्यादा समय तक रोके रखा गया। उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि मेरा जन्म
जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश में है, जिससे उन्होंने चीन का इलाका बताया। वो दरअसल उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, हमने आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। थोंगडोक ने जो है के बयान के मुताबिक जो बताया गया है कि चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके जन्म स्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश सूचीबद्ध देखकर उनके भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया गया, जो कि हमने और आपने जो शुरुआत में भी कहा कि उसके पहचान पत्र को, यानी कि भारतीय पहचान पत्र जो अरुणाचल प्रदेश की बेटी है, सिर्फ उनके कहने मात्र से कुछ गलत नहीं हो जाता, लेकिन वो एक लड़की को, एक महिला को टॉर्चर करते हुए लगातार, और सिर्फ ये 1-2 घंटे की बात नहीं है, लगातार 18 घंटे तक जो है वो टॉर्चर किया गया। इसके बाद चीन के अधिकारियों ने उनकी भारतीय नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। चीन के अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था और जापान के लिए जो वैध वीज़ा होने के बावजूद भी उन्हें आगे की उड़ान से चढ़ने से भी रोक दिया गया। वहीं शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला को बंधक बनाए जाने के बाद चीनी अधिकारियों ने उसे जो बताया भी कि खाने पीने तक भी नहीं दिया। यानी यहाँ पर देखिए मानवता भी बिल्कुल नहीं दिखाई चीन। बिल्कुल। तो ये सिर्फ जो है एक मतलब हम नॉर्मल भाषा में अगर कहें कि नॉर्मल कोई मामला नहीं था, ये जानबूझकर इंटेंशनली परेशान किया गया, टारगेट किया गया उस महिला को जो अरुणाचल प्रदेश की हैं, जो भारत की बेटी हैं, और सिर्फ उनके मानने मात्र से कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कई वर्षों से ये दावा करते हुए नजर आते हैं लगातार चीनी जो है, लेकिन उनके मानने से कुछ नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। किसी भारत की बेटी को टॉर्चर करने से लेकिन वो बेटी टूटी भी नहीं, वो वापस आई और उसने ये सारा पोस्ट किया है और भारत के प्रधानमंत्री को भी इसमें टैग किया गया है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से पल्लवी ने इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी साझा की है, जिस तरीके से चीन ने ये हरकत की है, इसे हरकत ही कहेंगे, क्योंकि एक विवाद सीमा को लेकर आपके 2 देशों में है, वो विवाद देशों में होने चाहिए। देशों के नागरिकों को, अगर मान लीजिए चीन से लोग अगर हिंदुस्तान में आए और अरुणाचल प्रदेश पर उनको रोक दिया जाए, उनको ही एंट्री नहीं दी जाए, फिर अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है चीन के लिए भी, क्योंकि विवाद सीमा का देशों के बीच का होता है। वहाँ पे बॉर्डर की जो बात होती है वो आपस में, जो केंद्र की सरकार है, चाहे चीन की हो या भारत की हो, वो आपस में डिसाइड करेगी। लेकिन ये बात चीन को भी भली भांति पता है कि अरुणाचल प्रदेश आज से नहीं, सदियों से भारत का ही हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा है और आगे भी रहेगा। हालांकि इस बेटी के जज्बे को भी सलाम है कि जिस तरीके से उसने अपने साथ हुए 18 घंटे की उस टॉर्चर को एक्स पर पोस्ट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी टैग करके उन्होंने इस बात से तलब किया है। उन्होंने बताया है कि देखिए किस तरीके से भारत की एक बेटी के साथ चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीन के अधिकारियों ने इस तरीके की घटिया हरकत की है। उनको रोका गया, सबसे बड़ी बात 18 घंटे आपने हिरासत में रखा, उस बेटी को आपने खाना तक नहीं पूछा। ये चीन की मानवता नहीं, इसे कहते हैं कि आपके अंदर फिर वो इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो ऐसे में ये जो खबर सामने आई है, इसने कहीं ना कहीं चीन के एक फिर से घटिया हरकत को दिखाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार को जो उस महिला ने, मैं कहूँगा पीड़ित महिला ने जो टैग किया है, भारत सरकार से जो मदद की मुहिम मांगी है, उन्होंने अपील की है, अब देखना होगा भारत सरकार इस पर क्या टेक लेता है।